बहुत अच्छा फिल्म दुनिया के लोगों ने गीत गाया। हाँ हाँ और लिखती है तेरे नाम लिखती है तेरे नाम प्यार भरी है जी दुख देना सुख देना आगे तेरी मर्जी अरे दुख देना सुख देना आगे तेरी मर्जी अरे अपना नसीब सब छोड़ गया ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ गया ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ सारे रिश्ते नाते अरे मैं तोड़ के आ गई अरे ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ गया और यहाँ बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कीर्तनकार बैठे हैं सब कीर्तन के कीड़ा बैठे हैं सब कीर्तन के श्रोता बैठे हैं जानकार लोग बैठे हैं साहित्यकार लोग बैठे हैं। आइए बहन जी सुनिए ओम सहस्त्र से कई बारा लगे उठावन करई नटारा कथा को समझते रहिए ये भी हार गए गाने तो में जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जानी परेशान हो गए उदास हो गए और जब उदास हो गए तो शुभ अवसर जान करके विश्वामित्र जी ने राम को भेजा राम ने धनुष तोड़ा विवाह की सारी रीत रिवाज और रस्में पूर्ण होने लगी और जब पूर्ण होने लगी और कन्यादान का वक्त आया जब कन्यादान का वक्त आया तो जनक जी कह रहे हैं जनक जी कह रहे हैं देखिए बहन राखी जी सुनिए पहले जनक बैठ गए जियो मेरे लाल मेरे पीले संभाले
आदरणीय बबलू यादव जी बच्चों भाई आपके अगर कमलों से 1 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है हृदय अभिनंदन है बबलू भैया बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। की सुनिए सुनिए पहले जनक बैठ गए अपने ढीले हाथ गए पहले जनक बैठ गए अपने ढीले हाथ गए हाँ समझते रहिए पर आज हाथ धरने भये पर आज हाथ धरने हुए सिया के पीले हाथ गए। पहले गाना सुन ले। हाँ एक एक लाइन पर विचार करना होगा पहले जनक बैठ गए तब कोई धनुष को नहीं तोड़ रहा था उठा भी नहीं पा रहा था पहले जनक बैठ गए अपने ढीले हाथ गए पर आज हाथ धन्य हुए सिया के पीले हाथ गए। कहने लगे हैं जनक दोनों हाथ जोड़ गए कहने लगे हैं जनक दोनों हाथ जोड़ गए फर्ज पूरा करना चाहूं दोनों हाथ जोड़ गए। समझो अब ये है अंतर। हाँ हाँ अंतर क्या सुनिए। कहने लगे जनक कहने लगे हैं जनक दोनों हाथ जोड़ गए कि फर्ज पूरा करना चाहूं दोनों हाथ जोड़ गए। हाथ जोड़कर और राम और सीता का हाथ जोड़कर कहा राम से फर्ज पूरा करना चाहूं दोनों हाथ जोड़ कर तो अरे हाथ अपना आगे हाथ अपना आगे रघुनाथ कीजिए अरे हाथ अपना आगे रघुनाथ कीजिए अरे मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ ली अरे मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ लीजिए मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ लीजिए बहुत अच्छे कीर्तनकार बहुत अच्छे रचनाकार आदरणीय दीवाना जी आपके अगर कमलों से इन लाइनों पर ये 51 रुपए का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आपको नमन कर रहा हूं वंदन कर रहा हूं आप जैसे कीर्तनकारों ने मुझे आशीर्वाद दिया इन पंक्तियों पर। हर लाइन पर हाथ लगा हुआ है और फिर लगा है कि हाथ अपना आगे रघुनाथ कीजिए। अब देखना यहां कितने हाथ लगे हैं कि मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ लीजिए और मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ लीजिए
हाथ में सिया का हाथ लीजिए। अब कन्यादान के रूप में सीता को सौंप दिया श्री राम को, लेकिन जब बारात सीता की विदा करके आई और जब हमारी माताएं बहनें नेंग किया करती हैं, बहू की मुंह दिखाई, बहू की मुंह दिखाई। और जब वो निहारन की बेला आई, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा तीनों दरवाजे पर आई, और जब सीता की मुख दिखाई, निहारन होने लगा, तो माता सुमित्रा कहने लगी। गाने पे ध्यान दे। ध्यान दीजिए, कहा सिया तुझे पाके हम सब सिया तुझे पाके हम सब, माता सुमित्रा, माता कौशल्या बोली, अरे सिया तुम्हें पाके हम सब कितने भाग्यशाली हैं, मुंह दिखाई में क्या दे दूं, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो, सर्वशक्तिमान हो, राजा जनक की पुत्री हो, विदेह राज की कन्या हो, धरती से जन्मे हो, तो कोई साधारण तो हो नहीं तुम, साधारण तो हो नहीं तुम, लेकिन अरे सिया तुझे पाके हम सब कितने भाग्यशाली है, मुंह दिखाई में क्या दे दूं, मेरे हाथ खाली, मुंह दिखाई में क्या दे दूं, मेरे हाथ खाली। लेकिन सीते अरे किसी ने नहीं दी होगी, अरे किसी ने नहीं दी होगी, वो निशानी पड़ी दूंगी, किसी ने नहीं दी होगी, निशानी पड़ी दूंगी, मुंह दिखाई में मैं तुमको, अरे मुंह दिखाई में मैं तुमको ये रघुकुल मणि दूंगी, मुंह दिखाई में मैं तुमको ये रघुकुल मणि दूंगी, अरे मुंह दिखाई में मैं तो मुंह दिखाई में मैं तुमको रघुकुल मणि दूंगी, जनक ललदिनी तुम्हें जनक ललदिनी अब आगे हाथ कीजिए, अरे जनक ललदिनी अब आगे हाथ कीजिए, अरे मेरे हाथ से राम, अरे मेरे हाथ से हाथ में राम का हाथ ली, वाह, जय हो जय हो। ये नंद किशोर जी माहौर गांगोपुरा जिला भिंड से पधारे हैं, और हम भी बता रहे हैं कि हम गुरु बनने लायक नहीं है, गुरु तो ये बैठे हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे शिष्य है जो भिंड से पधारे हैं। 100 रुपए आपकी ओर से आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो, माता रानी कल्याण करे। बहन जी उधर एक पिता ने माता ने, कन्यादान में माता पिता दोनों हाथ लगाते हैं, माता पिता ने
माता पिता ने मिलकर के सीता का हाथ राम को दिया, विषय नहीं बदला। इधर मुंह दिखाई में कौशल्या यानी एक घट गया, उधर लड़की का हाथ राम को, सीता का हाथ राम को दिया, लेकिन इधर एक माता कौशल्या राम का हाथ सीता को दे रही है। समझते रहिए, विषय नहीं बदला, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना। होगा कहा ओ से हाथ में राम का हाथ ली, मेरे हाथ से हाथ में राम का हाथ लीजिए, अरे मेरे हाथ से हाथ में सिया का सीता का हाथ राम को दिया गया, तो जस्ट उल्टा राम का हाथ सीता को दिया गया। बहन जी ध्यान रखिएगा, सीता का हाथ राम को दिया गया उधर, तो इधर राम का हाथ सीता को दिया गया। लेकिन तीसरी बात, अब सीता का हाथ राम के हाथ में पहुंच रहा है, लेकिन कहां पहुंच रहा है? कटा वाला नहीं, वो लक्ष्मण वाला नहीं, वो कटा वाला नहीं, कि लक्ष्मण जी जाओ सीता का हाथ काट के लेते आना, ना 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 ना, अब ये काम नहीं करेंगे, आटा कटा नहीं ना, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। हाँ, पहले गाना सुन ले, असली वाला। लंका से वापस आए राम, पंचवटी में रुके, और जब पंचवटी में रुके तो अग्निदेव प्रकट हो गए। ये लो, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, तुम तब तक करो, मैं जब तक करो तुम तब तक करो, अगर मैं बादशाह मैं जब तक करो निशाचर ना। लेकिन होली अनहोली क्या बात है बेटे? हर लाइन पे हाथ चल रहा है, कोई लाइन ऐसी खाली नहीं है जिसमें हाथ नहीं लगा। अरे होली अनहोली है सब विधिवर के हाथों में, पर असुरों की मौत थी प्रभुवर के हाथों में, पर असुरों की मौत थी प्रभुवर के हाथों में। सारा अरल हो गया था, सारा अरल हो गया था असुरों के हाथों में। बहुत बड़ा आशीर्वाद है।
खिरिया के वरिष्ठ कीर्तनकार दादा मेरे गुरु तुल्य प्रभुदयाल दादाजी इस गीत पर प्रसन्न होकर के 51 रुपए का मूल्य आशीर्वाद दे रहे हैं। दादाजी आप अच्छे कीर्तनकार रहे हैं, मेरे गुरु तुल्य है, आपके चरणों में गुण गुण नमन वंदन कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना करता हूँ। दादा जहां कहीं बैठे हो वहीं से हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए हमको। क्या बात है, क्या बात है दादा, आपका आशीर्वाद मिल गया दादा, मैं धन्य हो गया। सुनिए, अरे होली अनहोली थी विधिवर के हाथों में, और असुरों की मौत लिखी रघुवर के हाथों में। अरे कुछ भी हो, अरे कुछ भी ना रह गया था भक्तों के हाथों में। अरे वो असुर, वो राक्षस भक्तों को माला भी नहीं रहने देते थे, माला भी छीन लेते थे, माला भी नहीं रहने देते थे कि वो भगवान का भजन तो कर सके, जाप तो कर सके। अरे कुछ भी ना रहने दिया अरे भक्तों के हाथों में, सारा अरण हो गया था दुष्टों के, सारा अरण हो गया था दुष्टों के हाथों में। अग्निदेव बोले मन चला अगन बोले, कितनी गरम ढोलक बजते हो। परम श्रद्धेय परम आदरणीय सबाले श्री दीवान सिंह यादव जी तो एक अच्छे श्रोता है, चाहे जहां कीर्तन हो, जवाबी कीर्तन चाहे जहां हो, सम्मानीय यादव जी इस कीर्तन को जरूर सुनने जाते हैं। और आज मैं धन्य हो गया, कितने महान श्रोता इस गीत पर प्रसन्न होकर के मुझे 1 रुपया का आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर कैसे नमन वंदन कर रहा हूं, आशीर्वाद चाह रहा हूं। कहना बड़ा अरे मन चला अगन बोले प्रभु हाथ कीजिए, मैंने सीता को बेटी की तरह रखा है, सीता को बेटी की तरह रक्षा की है, सीता को अपनी पुत्री मान करके, आपकी धरोहर मान करके सुरक्षित रखा है प्रभु। अब आप पंचवटी वापस आ गए, पंचवटी वापस आ गए तो मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ ली, मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ ली। अरे मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ लीजिए। राम और सीता भटकने की जरूरत नहीं है, प्रसंग एक ही होनी चाहिए कि मेरे हाथ से, अरे मेरे हाथ से राम सिया का हाथ लीजिए, और मेरे हाथ से सिया राम का हाथ लीजिए, और मेरे हाथ से राम सिया का हाथ लीजिए। नारायण भाई यही हाथ लगाना, यही लगाना। और ये आज फंसे हो बेटे। बबलू बाते सरपंच साहब हमारे ढोलक वादक भाई नारायण सिंह बनाफर जी की ढोलक पर प्रसन्न होकर के 1 रुपया दे रहे हैं। बेटा ले, तुम्हारी मेहनत सफल है। हाँ, ले लो बेटे। लड़का बहुत गरम बजता है ढोलक।
जियो लोग बेटा। तो निकल गए, वाह बेटे वाह। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। गीत आया कौन सा? कौन सा? कि सारे रिश्ते नाते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। अरे ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। तो ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गीत बड़ा अच्छा आया है। कौन सा? विवाह में हाँ। माता जानकी का हाथ राम जी के हाथ में दिया जा रहा है। हाँ। अयोध्या में आ गई मैया। मुंह दिखाई में सारी माताएं कुछ ना कुछ दे रही हैं। बिल्कुल। तो माता कौशल्या ने मुंह दिखाई में राम का हाथ सीता के हाथ में दे दिया। हाँ। लेकिन अब देखिए सीता का हाथ राम के हाथ में, हाँ। फिर राम का हाथ सीता के हाथ में, हाँ। और फिर सीता का हाथ राम के हाथ में। हाँ। लेकिन दो प्रसंग तो आपके क्रम से हैं, लेकिन एक प्रसंग अलग हट गया। एक प्रसंग अलग हो गया। सीता जी जब लो करो निशाचर नासा तब लो करो अग्नि वासा। अग्निदेव आए और जब अग्नि परीक्षा कराई गई तो असली सीता का हाथ लेकर के राम जी के हाथ में दे दिया। तो मैं प्रयास कर रही हूं क्या? कि हाथ की बात हाथ से ही आनी चाहिए। लेकिन आपने गाया बहुत अच्छा है। कैसे? उसके लिए वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल बड़े, बिल्कुल। कहने लगे क्या? कि लिख दी है तेरे नाम
लिख दी है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी, लिख दी है तेरे नाम प्यार भरी अर्जी, सुख देना दुख देना आगे तेरी मर्जी, तो सुख देना दुख देना आगे तेरी मर्जी। ओ तुझसे नसीब को अरे तुझसे नसीब को मैं जोड़ के आ गई, तो ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। फाड़ के तो टुकड़े कर लाओ बेटा लाओ। कर लेंगे हम लोग। अरे ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। बड़ा प्यारा गीत दिया है। कौन सा दिया? भैया गाते बहुत अच्छे। कहने लगे क्या? अरे हाथ अपने आगे रघुनाथ कीजिए, तो हाथ अपने आगे रघुनाथ कीजिए, मेरे हाथ से हाथ में सिया का हाथ लीजिए, मेरे हाथ से अपने हाथ में सिया का हाथ लीजिए। आइए मैं कोशिश कर रही हूँ और हाथ से ही प्रयास हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ध्यान दें। क्या बात? गीत में आपके क्रम बदल गया है और क्या? और जब क्रम बदल गया तो मंजला जी हम लोगों को लिखने के लिए जगह भी मिल गई। वीडियो सही बनाना। बात हाथ से ही आ रही है। और जिस समय महाराज दशरथ के पास मुनि विश्वामित्र जी पहुंच गए। बिल्कुल। और जब विश्वामित्र जी पहुंचे महाराज से निवेदन किया कि महाराज मुझे यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। बिल्कुल। तो जब ये उन्होंने उनसे निवेदन किया तो देखिए जो उनके गुरु जी थे, गुरु वशिष्ठ जी, उन्होंने की बात सुनकर के वो महाराज दशरथ से कहने लगे। क्या? क्या बेटा क्या? बोले हे राजन सुनिए, सुनिए सुनिए राजन, ये जो मुनि आपके दरवाजे पर आए हैं तो मांग रहे राम लखन, चिंतित हो गए और मुनिवर को अपने पुत्र देने से मना कर दिया। पंक्ति भी आती कि राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज चौथे पन में तो ये पुत्र हमको मिले, इनके चेहरे देखने को मिल पाए हैं, अब आप उनको भी मांग के ले जा रहे हो। और जब गुरुजी आए तो गुरुजी बोले राजन
तुम पुत्र मोह में ये नहीं देख रहे हो कि आखिर ये मांग क्यों रहे हैं। हाँ धरती पर धर्म की स्थापना होनी है और देखे इनका जन्म क्यों हुआ है, क्यों ये भी तुमको पता होना चाहिए। हाँ तो गुरुजी बोले क्या मांग रहे राम लखन दोनों हाथ जोड़ कर। वाह भैया। अच्छा हमारे सम्मानीय श्री सरपंच महोदय जी, क्या बात। हमारे बबलू भाई साहब की तरफ से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है, हृदय से नमन है आपको, धन्यवाद है। तो मांग रहे राम लखन, कहा क्या मांग रहे राम लखन दोनों हाथ जोड़ कर। तो मैं गुरु हूं और मैं तुमसे कह रहा हूं कि हे राजन, तो मांग रहे राम लखन दोनों हाथ जोड़ कर, पूर्ण करो कहता हूं अपने हाथ जोड़ कर। जो इनकी अभिलाषा है वो अभिलाषा पूर्ण करो। क्यों क्यों? अरे हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण है विधि के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण है विधि के हाथ में। क्यों क्यों? अरे किंतु है राजन कार्य आपके ही हाथ में, ये काम केवल आपके हाथ में आप ही कर सकते हो। अरे किंतु है राजन कार्य आपके ही हाथ में। ओ तो मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर के गुरुजी ने कहा, अरे धर्म हेतु आगे पंक्ति सुनिएगा भाई साहब। गुरुजी वशिष्ठ जी कहने लगे क्या? हे राजन, धर्म हेतु आगे, अरे धर्म हेतु आगे अपने हाथ कीजिए। तो धर्म हेतु आगे अपने हाथ कीजिए और अपने हाथ से हाथ में राम का हाथ दीजिए। विश्वामित्र मुनि के हाथ में, तो अपने हाथ से हाथ में राम का हाथ दीजिए, अपने हाथ से हाथ में राम का हाथ दीजिए, अपने हाथ से अपने हाथ का हाथ दीजिए। अपने हाथ से उनके हाथ में राम का हाथ दीजिए। मंजला जी सुनिए, आप क्या सोच रहे थे हमको कटा वाला हाथ लेकर के आएंगे? क्या सोच रहे हैं? सरदार बहुत खुश होंगे। नहीं, ये वो कटा वाला हाथ नहीं है। सुनिए, तो धर्म हेतु आगे, धर्म हेतु आगे अपने हाथ कीजिए, अपने हाथ से हाथ में राम का हाथ दीजिए, अपने हाथ से राम का हाथ दीजिए, अपने हाथ से हाथ राम का हाथ दीजिए। एक टुकड़ा सुने आप। क्या बात बेटे? आचार्य का दायित्व, क्या बात है बेटे? वाह बउआ वाह। जिस समय राम जी ने वानरों की सहायता से 100 योजन समुद्र पर वो पुल का निर्माण करवा दिया। पुल का निर्माण हो जाने के बाद भगवान ने सोचा कि यहाँ पर भगवान की स्थापना होनी चाहिए।
हनुमान को भेजा, जाओ शिवलिंग लेकर के आओ। जब उनको आने में देर हुई तो भगवान श्री राम ने वही बालू के शिवलिंग को बनाया और उनकी स्थापना की, जो आज रामेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए स्थापना तो हो गई, लेकिन स्थापना पूजन करवाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए। अब ब्राह्मण देवता आए, लेकिन ब्राह्मण देवता कौन थे? कौन? वही लंकापति रावण। सुनिए महाराज, अब जब आप लोग जानते हैं कि घर में कोई पूजन अनुष्ठान होता है तो केवल एक अकेला व्यक्ति नहीं करता है, जोड़े के साथ बैठाला जाता है। पूरे मंडल में खींचातानी मच रही है। जोड़े के साथ बैठाला जाता है। तो उस समय सीता जी वहां नहीं थी, लेकिन रावण जब पूजन कराने आया तो माता सीता को साथ में लेके आया। और जब साथ में लेके आया तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? राम जी बोले क्या? आचार्य का दायित्व आपके ही हाथ में। हे लंकापति, अरे आचार्य का दायित्व आपके ही हाथ में, अनुष्ठान पूरा करना रहा आपके हाथ में। अनुष्ठान पूरा कैसे हो? क्योंकि मैं तो अकेला हूं और सीता को आप लाए हो, तो हे दशानन एक काम करिए। क्या? कहा आचार्य का दायित्व आपके ही हाथ में, अनुष्ठान पूरा करना रहा प्रभु के हाथ में। और कहने लगे हे लंकापति, तो लेकर के आए सिया, लेकर के आए सिया आप अपने साथ में। लंका से लेकर के आए सिया आप अपने साथ में, अब तक तो सीता रही आपके ही हाथ में। अभी तक वो आपके चंगुल में रही, आपके हाथ में रही। इसीलिए अब तक तो सीता रही आपके ही हाथ में। तो राम जी लंकापति रावण से बोले क्या? बोले हे दशानन, सुनो मेरी बात। अरे हाथ, कहने लगे क्या? हाथ आगे फैलाओ, आखिर आप पूजन कराने तो आ गए और सीता को साथ में लेकर भी आ गए, लेकिन पूजन तो तभी संपन्न होगा महाराज। कब? आगे हाथ फैलाऊं पर मात दीजिए। कहा अरे आगे हाथ फैलाऊं तो आगे हाथ फैलाऊं, 10 माथ दीजिए। 10 माथ यानी दशानन। अरे आगे हाथ फैलाऊं, 10 माथ दीजिए। और पूजन संपन्न हो इसलिए अरे हाथ से अपने हाथ सीता का हाथ दीजिए। अपने हाथ से मेरे हाथ में सीता का हाथ दीजिए, और जब दोनों हाथ मिलेंगे तभी तो ये पूजन संपन्न होगा। क्या बात बेटे, क्या बात। इसीलिए अरे आगे हाथ फैलाओ, 10 माथ दीजिए। हाथ से हाथ में अब सीता का हाथ दीजिए। हाथ से हाथ अब सीता का हाथ दीजिए। हाथ से हाथ अब सीता का हाथ दीजिए। और मंजला जी यहाँ भी देखे उल्टा है। पहले विश्वामित्र जी ने कहा कि राम का हाथ दीजिए, अब यहाँ राम स्वयं कह रहे हैं दशानन से कि सीता का हाथ दीजिए। तो पहले राम का हाथ दीजिए, अब सीता का हाथ दीजिए। इसीलिए तो आगे हाथ फैलाओ, 10 माथ दीजिए। हाथ से हाथ में अब सीता का हाथ दीजिए। हाथ से हाथ अब सीता
हाथ में हाथ से अब सीता का